नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब इंडिया ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के अंदर, तो उसके बाद हमारे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के चीफ को ये पावर दी गई थी कि वे इमरजेंसी परचेज के तहत इतने करोड़ की हथियार या जो भी वेपन सिस्टम उनको जरूरी लगते हैं वे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी भी कुछ ऐसा ही हो रहा है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी गवर्नमेंट ने तीनों सर्विसेज को इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर दी है, जिसके तहत वे 500 करोड़ के कुछ भी एम्यूनिशन, वेपन या जो भी उन्हें जरूरी लगता है इमरजेंसी के तहत खरीद सकते हैं पर प्रोजेक्ट के हिसाब से। और ये दोस्तों चाइना के साथ चलने वाले बॉर्डर स्टैंड ऑफ को देखकर दी गई है। दोस्तों, ये फाइनेंशियल पावर उन्हें मिलिट्री हार्डवेयर को शॉर्ट नोटिस के ऊपर खरीदने के लिए दी गई है, ताकि वे अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को बढ़ा सके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने यह स्पेशल पावर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को दी है ताकि उनकी ऑपरेशनल क्षमता इमीडिएटली बढ़ सके। क्योंकि दोस्तों एलओसी जो है वो 3500 किलोमीटर लंबी है और ये एक बॉर्डर है जो अभी तक डिसाइड नहीं है इंडिया और चाइना के बीच में। तो ऐसे में कहीं भी कन्फ्रंटेशन हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों ये पावर दी गई है। और दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि आर्मी इस इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर का इस्तेमाल अपने एम्यूनिशन के स्टॉक को बढ़ाने के अंदर कर सकती है, क्योंकि दोस्तों किसी भी स्टैंड ऑफ के दौरान वेपन सिस्टम की जरूरत होगी। और दोस्तों, ये किस सारी सर्विसेज को केवल 500 करोड़ की छूट नहीं दी गई है, बल्कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी डिफरेंट वेपन सिस्टम के लिए वे 500 करोड़ रुपए की परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों, गलवान वैली के अंदर जो हमारा क्लैश हुआ, ये पिछले 45 सालों के अंदर सबसे बड़ा क्लैश है इंडिया और चाइना के बीच में। चाइना को कितनी कैजुअलिटी हुई ये उसने अभी तक खुलासा नहीं किया है। और दोस्तों, चाइनीज सोल्जर ने न केवल स्टोन का इस्तेमाल किया बल्कि कील लगी स्टिक्स का भी इस्तेमाल किया, आयरन रोड का भी इस्तेमाल किया। लेकिन बाद में हमारे जवानों ने स्थिति को संभाल लिया। हालांकि दोस्तों, कुछ एक नदी में गिरने की वजह से वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन दोस्तों उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और उनके 45 से 50 सोल्जर मारे गए हैं। और उनसे वो एरिया भी खाली करवा लिया गया है जिसके ऊपर उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू की थी। और अब वो पीछे की स्थिति के अंदर लौटने को मजबूर हो चुके हैं। और ये दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों के अंदर 5 मई से चल रहा है, और जिसके अंदर मीटिंग भी हुई थी और उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया था। 3 किलोमीटर पीछे हटके दोस्तों वे वापिस आ गए। और दोस्तों, माउंटेन वारफेयर के अंदर इंडिया सबसे बेटर माना जाता है। इंडिया की आर्मी सबसे बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसे में किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। ये दोस्तों इमरजेंसी परचेजेज इसलिए भी की जाती है क्योंकि दोस्तों नॉर्मल जब डिफेंस वेपन या कोई भी सिस्टम खरीदा जाता है तो उसके लिए बहुत सी कागजी कार्रवाई होती है। जैसे कि दोस्तों बहुत जगह से अप्रूवल लेना पड़ता है, टेंडर जारी करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इस सिचुएशन के अंदर अब उन्हें किसी भी टेंडर को जारी करने की जरूरत नहीं है। वे जहां से चाहें डायरेक्टली ऑर्डर देके कोई भी चीज मंगा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।